अच्छा, सबसे पहला सवाल, 3 सवालात हैं, उनको हम ले लेते हैं। अली हैदर साहब के, ये पिछली दफ़ा रह गए थे। अली हैदर साहब की कमाल बात ये है कि हमेशा ये बड़े यूनिक किस्म की अहादीस सामने लेके आते हैं और जनाब जो उन पर किए जाने वाले एतराज़ात हैं, उनको रखते हैं कि जनाब ए लो पढ़ो, इसके जवाबात दो। तो पहला सवाल इन्होंने किया, कहते हैं अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई, उम्मीद है आप ठीक होंगे। जी, अल्लाह का शुक्र है जी, ठीक-ठाक हैं। अच्छा, ये भी कमेंट्स में मुझे बता दें, आवाज़ टनाटन आ रही है? ठीक आ रही है? ये भी बता दीजिएगा। आमिर भाई, कल आप पहले मेरा क्वेश्चन लेना स्ट्रीम में। कल तो नहीं ले सका, आज ले रहा हूँ। अली हैदर भाई, इसके लिए माजरत, ठीक है प्यारे दोस्त। अच्छा जी, क्या सवाल है आपका जो स्ट्रीम में लेना जी? पहला सवाल है, मुस्तदरक अल हाकिम जो है उसकी एक हदीस है 3840 कि ज़मीन को फिश की यानी मछली की बैक पर रखा गया है। आप पूरी हदीस देख लें, अहले सुन्नत पाक पर पीडीएफ अवेलेबल है। अच्छा जी, पहला सवाल ले लेते हैं, यहाँ से हम शुरू करते हैं। इन्होंने एक हदीस कही और कहा कि उस हदीस में है कि जो दुनिया है, जो ज़मीन है, उसको मछली की पीठ के ऊपर रखा गया है। सबसे पहले ये समझ लें कि जब आपने किसी भी किताब, जिसको हदीस की किताब कहा जाता है, बुखारी है, मुस्लिम है, अलगर्ज इस तरह की ब्ला 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 सारे कुतुब सित्ता और दूसरी किताबें, तो मुस्तदरक हाकिम जो मुस्तदरक अल सहीहैन है, जिसकी तालीक इमाम ज़हबी ने की है, वो जो किताब है उसमें भी हदीसें मौजूद हैं। मगर ये याद रखें कि जब आप हदीस की किताबों में से कोई रिवायत या कोई हदीस निकालते हैं, उसका मतलब ये नहीं होता कि वो 100% ठीक होगी। ये ज़हन में रख लें, चाहे बुखारी की ही क्यों ना हो। मैं बहुत दफ़ा ये बात कह चुका हूँ और मुझसे कई लोग इसमें इख्तलाफ करेंगे। बुखारी की ही क्यों ना हो, क्योंकि मैंने बताया है कि मुकद्दमा इब्न सल्लाह के अंदर जो बड़ा मशहूर है इल्म हदीस और मारफ़ हदीस के हवाले से, उन्होंने लिखा है कि कई शाज़ और मुअल्लल और वहम से भरी हुई रिवायतें भी बड़ी मुस्तनद और सही किताबों के अंदर भी आपको मिल जाती हैं। इब्न हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह का फतहुल बारी का हवाला मैंने अपनी एक वीडियो कंपाइलेशन ऑफ कुरान में दिया था, जिसमें मैंने बताया था कि जो वाक़या है कुरान जमा करने का, उसमें 2 वाक़यात को गड़मड़ कर दिया है रावियों ने। यानी हुज़ैफ़ा बिन यमान वाले वाक़ये को और ज़ैद बिन साबित अंसारी के वाक़ये को और आखिरी 2 आयतें मिलने के वाक़ये को गड़बड़ किया है। तो वहम हो गया है बाज़ टुकड़ों के अंदर, तो शक हुआ है कि ये वो वाक़या था या ये वाक़या था, ठीक है? ये बयान करने का मकसद उसूली तौर पर ये है कि सबसे पहले ये ज़हन में रखें कि जितनी भी अहादीस हैं, उनके बारे में जब तक तहकीक नहीं होगी, हम हतमी फ़ैसला नहीं कर सकते। यानी ये मेरा क्यों मैं बयान कर रहा हूँ कि हमारे जितने लोग मुल्हिदीन को सुनते हैं और एक्स मुस्लिम्स जो आजकल के चपड़ गंजू निकले हैं जी, जो पैदाइशी प्रोफेसर हैं, तो इन पैदाइशी प्रोफेसरों को सुनने के बाद आपने ये नहीं कहना शुरू कर देना कि चूंकि इन्होंने हदीस बयान कर दी है और हदीस की किताब में आ गई है, तो जनाब आंखें बंद करके उसको ठीक माने। उसकी तहकीक करेंगे, उसको देखेंगे वो है क्या। तो पहले आए उस हदीस को देखते हैं जिसको ये हदीस कह रहे हैं और सामने रख रहे हैं। ये आपके सामने मुस्तदरक हाकिम की वही हदीस है 3840, तर्जुमे के साथ मैंने रखी है। अब हकीकत ये है कि हदीस की डेफिनेशन के ऊपर जो उर्फ में हदीस की डेफिनेशन है, ये चीज़ पूरी नहीं उतरती। अली अदर भाई, तवज्जो करनी है आपने, दूसरे लोग भी। मैंने हाईलाइट किया है पेज नंबर जहां 559 नजर आ रहा है, उसके नीचे इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा को। ये इब्ने अब्बास का कौल है, सहाबी का, नबी का तो कौल ही नहीं है। तो पहली बात ये समझें कि जरूरी नहीं कि नंबरिंग के साथ कोई रिवायत हदीसों की किताबों में आ गई है दैट मीन्स कि वो नबी का कौल है। ये जरूरी नहीं, ये सहाबी का कौल है। सहाबी का कौल गलत भी हो सकता है, खास तौर पर जब वो तफसीर कर रहा है बगैर किसी मरफू रवायत के, या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए बगैर वो अपनी तफसीर कर रहा है। अब चूंकि जो मजमून सब्जेक्ट यहाँ पर बयान किया गया है उसका ताल्लुक है, जनाब हमारे साथ नीचे जुल्फ़कार शरीफ साहब भी मौजूद हैं, और इस तरह जो इस्लामिक अवेकनिंग टीम के कोई भी मेंबर्स मौजूद हों तो लिंक जनाब आपके लिए भी, आप भी स्टेज पे आ सकते हैं। वरना जो दूसरे हमारे सवालात हैं ओपन सेशन, वो हम बाद में इन ईमेल्स को या इन कमेंट्स को रिफ्यूट करने के बाद करेंगे, समझाने के बाद। तो दोस्तों, सबसे पहले ये समझें कि ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल है, और अब्दुल्ला इब्न अब्बास का कौल भी ऐसी चीज के बारे में है जिसका ताल्लुक आलम गैब के साथ है। यानी सबसे पहले किस चीज को तख्लीक किया गया, ये कौन बताएगा? सबसे बेहतर बताने वाला कौन है इंसानों में? नबी। नबी के अलावा कोई भी ये बात बता ही नहीं सकता। अच्छा, ये जो लिंक ज्वाइन करके पीछे आ रहे हैं, काफी लोग आ चुके हैं, मैंने आपको पहले बताया है, आप बैठें। अगर आप में सब्र है और अपनी बारी का इंतजार है तो आपको इंतजार तो करना पड़ेगा ना भैया। अब पहले जो कमेंट्स हैं उनको हम लेंगे, इसीलिए तो मुझे, मैं इस पर बार बार तकरार नहीं करूंगा। तो मामला है आलम गैब का,
کہ दुनिया कैसे शुरू हुई, कैसे बनी, कैसे ना बनी, तो ये बेहतर कौन बता सकता है? नबी। अब नबी ने तो ये बात बताई नहीं है। तो नंबर एक, इस रिवायत को डील करने का तरीका ये है कि ये रिवायत इब्ने अब्बास का असर है, उसका कौल है, सहाबी का, नबी का कौल नहीं है। अगर ये नबी का कौल होता तो हम फिर इसको उस तरीके से डील करते कि हाँ अब ये बात वही के मुताबिक है, तो अब हमें शक पड़ गया है कि क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात कर सकते हैं कि मछली जो है उसकी पीठ के ऊपर दुनिया रखी हुई है। तो एक गलत फहमी ये दूर कर लें कि ये इब्ने अब्बास का कौल है, नबी का नहीं, नंबर एक। अच्छा, दूसरी चीज आपने जो यहां नोट करनी है वो ये चीज है कि यहां लफ्ज इस्तेमाल हुआ है नून, सुम्मा खलका नून, सुम्मा खलकन नून, फिर नून को तख्लीक किया, पहले कलम को तख्लीक किया, उसके बाद कलम ने ये चीजें क्रिएट की, और फिर लफ्ज आया है सुम्मा खलकन नून फबुसितल अर्दु अलैहि। अच्छा, कि फिर उसके बाद नून को तख्लीक किया। अब नून का आमतौर पर एक माना अरबी जुबान के अंदर मछली होता है, जो कि मुतरजम ने यहां मछली कर दिया है, और आमतौर पर मुतरजमीन ने यही तर्जमा किया है। अब मैं आपको समझाता हूं कि नून क्या होता है। नून अरबी जुबान में, थोड़ा इसकी तरफ भी तवज्जो करनी है। कुरान में कुछ हरूफ इस्तेमाल हुए हैं जिनको आमतौर पर कहा जाता है हरूफ, बड़ी तवज्जो सुनिए ये बात, हरूफ मुक़त्तआत। हकीकत में उनको आयातुल मुक़त्तआत कहना चाहिए, क्योंकि वो पूरी पूरी आयतें हैं। हरूफ मुक़त्तआत भी कह सकते हैं। मुक़त्तआत का मतलब होता है टूटे हुए, ब्रोकन, टूटे हुए, मुक़त्ता। तो ब्रोकन वर्ड्स या हरूफ मुक़त्तआत है वहां पर। इसके बारे में जमहूर का अहलुस सुन्ना का ये मौक़िफ़ समझ लें कि इनकी हकीकी तावील, हकीकी माना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अल्लाह के अलावा किसी को भी पता नहीं है। उसकी वजह यह है कि ये हरूफ मुक़त्तआत के जरिए कुछ सीक्रेट सिग्नल्स और कोड वर्ड्स भेजे गए थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, जो उनके अलावा किसी को नहीं पता। और ये कोई बईद चीज नहीं है, क्योंकि अक्सर मुल्हिदीन और ईसाई मिशनरीज और कई हिंदू भी स्वामी दयानंद साहब जैसे सत्यारत प्रकाश के अंदर हरूफ मुक़त्तआत पर यह एतराज करते हैं कि ऐसे हरूफ कुरान के अंदर डाल दिए कि जिसके माना ही नहीं पता, और उम्मत को उससे क्या फायदा। तो दो चीजों में फर्क समझ लें, एक है क्या इनका माना पता ही नहीं है या माना है ही नहीं है, तो ये बात गलत है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके माना पता थे, और उन्हीं को पता होने चाहिए थे। ठीक हो गया, क्योंकि ये कोड वर्ड उनके लिए है। और नंबर दो, कि क्या इनके माना दूसरों को पता होना जरूरी थे? जरूरी नहीं थे। उसकी वजह यह है कि अगर ये एतराज होता कि हरूफ मुक़त्तआत के माना किसी और को नहीं पता, और अगर ना पता होने से कुरान में नुक्स निकलता होता, तो मुशरिकीन मक्का से सबसे पहले कौन एतराज कर सकता था? उनको तो ज्यादा शोर डालना चाहिए था कि देखो ये कहता है कि एक ऐसी किताब नाजिल हुई है जनाब जिसमें हर मसले का हल है, ये तो हरूफ मुक़त्तआत इसमें आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मुशरिकीन मक्का को भी पता था कि हरूफ मुक़त्तआत का मतलब क्या है, ये कोड वर्ड्स हैं, इसलिए कभी किसी ने एतराज नहीं किया। कोई रिवायत आप नहीं दिखा सकते कि जिसमें मुशरिकीन मक्का ने, अरब जो इन कोड वर्ड्स को, इस स्लैंग को समझते थे। अब मैं आपको चंद मिसालों से समझा देता हूं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। अरबी जुबान के अंदर कितने हरूफ तहज्जी हैं? कोई नीचे कमेंट कर सकता है? अच्छा, मैं देखता हूँ हमारे साथ कोई हमारे प्यारे भाई जुड़े हैं तो उनको ले लेते। ये दूसरे कॉलर्स हैं, हमारे कोई टीम के बंदे होंगे तो उनको हम ले लेंगे। ये दूसरे कॉलर्स हैं, तो कॉलर्स आप प्लीज, मैं आपको पहले कह रहा हूं, हमने एपिसोड 7 पूरी की पूरी 5, सवा 5 बल्कि पौने 6 घंटे की हमने की थी, उसमें हमने ईमेल्स नहीं ली। आज सेशन सिर्फ मैं, यकीन करें बड़ा थका हुआ था, मगर सिर्फ मैंने ये समझा कि कहीं उन लोगों के साथ ज्यादती ना हो जाए जिन्होंने कमेंट्स में या ईमेल में मुझे कुछ पूछा हुआ है, उनको कवर कर लें, उसके बाद फिर हम ओपन सेशन करेंगे। तो इसलिए बड़ा हौसला आपने रखना है, और मुझे साथ साथ आपने माफ भी करते रहना है, ठीक है भाई, समझ के, गुस्सा नहीं करना। और मैं पूछ रहा हूँ भाई, अरबी जुबान में हरूफ तहजी कितने होते हैं? कोई कमेंट के अंदर बताए ना, किधर गए हैं कमेंटेटर्स? हाँ, 5:45 की। देखें फुरकान भाई हमारे एडमिन जो है हमें कह रहे हैं कि जनाब ये पौने 6 घंटे की स्ट्रीम पिछली हुई है। तो हाँ भाई, हम पौने 6, 7 घंटे की स्ट्रीम करते हैं। हम तो नहीं कहते कि भाई कि जनाब आज साड़ी यारी तो मुलहद भी नहीं आंदा है, क्यों नहीं आंदे? बैठे हैं, मैं पूछ रहा हूं अरबी जुबान के हरूफ तहजी कितने हैं? कोई एक बंदा बता दे। मैंने ये पूछा ही नहीं है हरूफ मुक़त्तआत सूरा का नाम है या किसका नाम है। मैं ये कह रहा हूं कि अरबी जुबान में कितने, गूगलिंग कर रहे होंगे अब सारे, 28 होते हैं, 28।
पता होना चाहिए ना, कम से कम मुसलमानों को तो ये चीज़ पता होनी चाहिए कि अरबी ज़ुबान के हरूफ तहजी कितने हैं, अल्फ़ाबेट्स कितने हैं। अच्छा, इंग्लिश के 26 होते हैं, अरबी के होते हैं 28। हरूफ मुक़त्तआत में कितने इस्तेमाल हुए हैं? 14। 14 हरूफ तहजी में से, यानी 28 हरूफ तहजी में से 14 इस्तेमाल हुए हैं, हाफ ऑफ देम 14 इस्तेमाल हुए हैं हरूफ मुक़त्तआत के अंदर मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस के साथ, अलिफ लाम मीम, अलिफ लाम रा, हा मीम, आइन सीन, क़ाफ या सीन, हा मीम, ठीक है, और नून, और इस तरह के मुख्तलिफ और भी। तो 14 हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं, और मजे की बात यह है कि 14 ही आयतों के अंदर हुए हैं। 14 हरूफ तहजी इस्तेमाल हुए हैं हरूफ मुक़त्तआत में, और 14 ही हरूफ मुक़त्तआत कुरान के अंदर इस्तेमाल हुए हैं आयतों की शक्ल के अंदर। ठीक हो गया। और एक है हामीम, आइसिन काफ, आइन सीन काफ जो हैं उनको दो अलग-अलग होना चाहिए, तो वो फिर 14 का कॉम्बिनेशन, और है भी दोनों अलग-अलग ही हैं। कई लोग उसको एक आयत बनाते हैं। तो बहरहाल, तो कितने हो गए जी? 14 वो हैं और 14 आयतें इस्तेमाल हुई हैं। कुरान में कुल सूरतें हैं 114। 114 उनमें से तकरीबन 29 सूरतों के अंदर हुरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं। 2 सूरतें उनमें से हैं जो मदनी हैं, सूरह बकरा और सूरह आले इमरान, पहली 2 यानी दूसरी और तीसरी सूरत। तो वो कौन सी हैं? मदनी। और बाकी सब की सब मक्की हैं, यानी 27 सूरतें मक्की हैं जिनमें हुरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं, और 2 सूरतें मदनी हैं, बकरा और आले इमरान, जिसमें हुरूफ मुक़त्तआत इस्तेमाल हुए हैं। अब ये जो है ना नून, इसकी तरफ आते हैं। अरबी जुबान में मैं 2-3 मिसालें आपको समझाता हूं, जस्ट टू फॉर योर जनरल नॉलेज भी हो जाएगा, इस हवाले से आपको पता भी चल जाएगा कि अरबिक स्लैंग में हुरूफ को कोडवर्ड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था। उसके बाद मैं नून के ऊपर आऊंगा, क्योंकि ये खलकन नून आपको उसके बगैर समझ नहीं आ सकता, बैकग्राउंड के बगैर। अरबी जुबान में इतनी फ्लेक्सिबिलिटी थी कि कई दफा पूरे पूरे जुमले के लिए, पूरे पूरे कलमे के लिए एक हरफ लिख लिया जाता था, एक हरफ। मुगनिल लबीब की शरह है, आपको मिल जाएगी पीडीएफ के अंदर भी। मुगनिल लबीब अदब की और अरबिक लिटरेचर की बहुत क्लासिकल लेवल की किताब समझी जाती है, और ये जितने बड़े बड़े आपके जामियात हैं उनमें पढ़ाई भी जाती है कई जगह पर। मुगनिल लबीब, मुगनिल लबीब की पहली जिल्द के अंदर ही यह वाक़या आपको मिलता है। उन्होंने शेर लिखा हुआ है कि अला तफ़अलूना इल्ला फ़ा, फ़ा इस्तेमाल हुआ है। अब फ़ा हरफ इस्तेमाल हुआ है, पूरा जुमला नहीं। मगर मुगनिल लबीब की जिसने शरह लिखी है, मुख्तलिफ शरह हैं, अभी मेरे ज़हन में वो एक उनका नाम आ रहा है, दयानलसी, इस तरह करके उनका कोई नाम है। बहरहाल, तो वो जो शेर है, अला तफ़अलूना इल्ला फ़ा, अब वो फ़ा हरफ लिखा हुआ है, मगर वो फ़ा जो है, जिस शायर ने वो लिखा है उसको पता है कि उस फ़ा से मुराद क्या है। वो कोड वर्ड था जिसको उसने ये पैगाम भेजा। इसका एक बड़ी मजे की मिसाल है, एक अरबी के बड़े ज़बरदस्त शायर गुजरे हैं प्री इस्लामिक, और अरबिक लिटरेचर में जो क्लासिक पोइट्री थी उसमें 7 के करीब बड़े मुअल्लक़ात माने जाते हैं, जिनको कहते हैं सबल मुअल्लक़ात। जो बड़े बड़े अरब के शायर थे जिनके लिटरेचर ने सबको आजिज कर दिया था, उन बड़े बड़े 7 कतबों को खाना काबा के साथ टांगा हुआ था। उनमें से एक कतबा जिस बंदे ने लिखा था उसका नाम था तरफतुब्नुल अब्द, तरफा बिन अल अबद। वो बनु बकरी का, यानी बकरी एक कबीला था, अल बिकरी, उसका वो रहने वाला था, तरफा बिन अल अब्द। तो तरफा बिन अब्द जो है वो एक दफा जा रहा था पहाड़ी के ऊपर, तो उसके पीछे चचा थे। तो चचा ने उसको आवाज मारी। अब मजे की बात आप सुनिएगा जरा, अरबिक स्लैंग में सुनिएगा कि वो चचा आवाज कैसे मारते हैं। चचा उसको पीछे से कहता है ता किफ, ता तोए, और आगे काफ, तोए काफ, ता काफ, वो ये बोलता है। अब इसका मतलब क्या है? या तुरफा किफ, ए तुरफा रुक जा। अब उसको पता चल गया जिसको बोला था तो काफ, वो आगे से क्या जवाब देता है? आइन लाम। ये जवाब था उसका आगे से, आइन लाम। या अम्मू ला, ए चचा मैं नहीं रुकने वाला, क्योंकि वो किसी जरूरी काम से जा रहा था। अब इस तरह की मिसालें आपको क्लासिकल प्री इस्लामिक अरबिक लिटरेचर के अंदर, पोइट्री के अंदर मिलती हैं,
جس میں جناب آپ کو پتا چلتا ہے کہ ایک حرف بولا جاتا تھا، اس کے پیچھے پوری کہانی ہوتی تھی۔ اس کی مثال یوں سمجھ لیں، ایک پورا پہاڑ ہے جس کا نام ہے قاف، کوہ کاف نہیں کہتے، یہ کوہ کاف کا جن ہے، کوہ کاف، وہ پورے پہاڑ کا نام کاف ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں نون کی طرف، یہ آپ نے بیک گراؤنڈ تھوڑا سمجھ لیا حروف مقطعات کا، اب آتے ہیں نون کی طرف۔ نون سے ان کو دھوکا لگا کہ جناب نون کا لٹرلی مطلب یہ ہے کہ مچھلی، نہیں، نون مچھلی کو کیوں کہتے ہیں؟ مچھلی کے لیے استعمال ہوتا ہے سمک، مچھلی کے لیے عربی میں استعمال ہوتا ہے الحوت، ٹھیک ہے، سمک بھی استعمال ہوتا ہے، حوت بھی استعمال ہوتا ہے۔ حوت نارملی ویل کے لیے استعمال کر لیتے ہیں، سمک چھوٹی بڑی مچھلیوں کے لیے، مثلا سمک ایک بڑا نام ہے جو ہر مچھلی کے لیے بولا جاتا ہے، فش جس طرح فش بولتے ہیں ہر قسم کی مچھلی کے لیے، تو سمک لفظ بولا جانا چاہیے۔ نون کہاں سے آیا؟ کمال کی بات یہ ہے کہ نون بھی مچھلی کا شارٹ کیا ہوا، مخصص کیا ہوا، مختصر کیا ہوا نام ہے۔ عربی لٹریچر میں جب آپ نون کو سٹڈی کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ مچھلی کا ایک صفاتی نام تھا نافرہ، نون الف فا را اور آگے گولتا، نافرہ۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ آپ کسی تالاب کے پاس سے کھڑے گزریں یا کسی نہر کے پاس سے جو رکا تالاب ہے، مچھلیوں کا فارم ہے، ادھر رکیں تو آپ کو دور سے مچھلیاں تیرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ جیسے ہی وہ کسی انسان کو دیکھتی ہیں، اپنے پاس آتے دیکھتی ہیں، تو جناب وہ نیچے بھاگ جاتی ہیں۔ اچھا، وہ نیچے چلی جاتی ہیں، ان کے لیے نام بولا گیا نافرہ، یعنی بھاگ جانے والی، چھپ جانے والی، غائب ہو جانے والی، نافرہ، نفر سے نکلا ہے یہ۔ تو نافرہ کا شارٹ فارم تھا نون، اس کو نون کہنا شروع کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کو قرآن کے اندر غالباً سورہ جاسیہ کے اندر یا ذنون کہہ کر پکارا گیا، اے نون والے، تو ان کا ایک نام مچھلیوں کا پڑ گیا نون۔ مگر مزے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ نون کی ڈیٹیل پڑھیں، نون حرف کی، تو نون کا مطلب اور بھی ہوتا ہے۔ نون کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے دوات، جیسے پرانے زمانے کے اندر قلم کے لیے اس کو ڈپ کیا جاتا تھا سیاہی کے ایک پاٹ جس کو انک پاٹ کہتے ہیں، تو نون دوات کو بھی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ امام رازی نے جو تفسیر مفاتیح الغیب لکھی ہے، جس کو تفسیر کبیر بھی کہتے ہیں، اس میں اگر آپ سورہ قلم جو نون والقلم وما یسطرون اس کی تفسیر میں چلے جائیں گے تو انہوں نے تقریباً نون کے کچھ 4-5 معنی وہاں پر بیان کیے ہیں، جس میں مچھلی بھی ہے، جس میں دوات بھی ہے، اور جس میں سکرولز بھی بیان کیا ہوا ہے۔ سکرول، نون سکرولز کو بھی کہتے تھے شارٹ فارم کے اندر، کیونکہ ان کے اوپر بھی سیاہی سے لکھا جاتا تھا، ان کو بھی نون کہتے تھے۔ تو یہاں پر کیا مسئلہ ہے کہ جب نون اس روایت کے اندر قلم کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے تو اس کا مچھلی لے لیا جائے۔ یہ دیکھیں اس روایت میں جو مستدرک حاکم، اب میں اس کو بیسیکلی یہ سمجھیں کہ اس روایت کے عبداللہ ابن عباس کے قول ہونے کے باوجود سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، حالانکہ میں نے پہلے طریقے سے اس کو سمجھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس کا قول ہے، ان کی اپنی رائے ہے، اس کے کوئی ڈیفینڈ کرنا ہمارے لیے کوئی شرعی حق تو نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہوتا تو ہم اب کہتے کہ ان سائنٹیفک ہے۔ عبداللہ ابن عباس ان سائنٹیفک باتیں بھی کر سکتے ہیں، بلکہ کوئی گناہ اور خطا بھی کر سکتے ہیں، ہم تو ان کو معصوم مانتے نہیں ہیں۔ تو ان سائنٹیفک بات تو بڑی دور کی بات ہوگی، ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ ان سے کوئی خطا بھی ہوئی ہوگی یا وہ گناہ بھی کر سکتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اچھا، اب آگے چلتے ہیں اس روایت کو سمجھنے کے لیے کہ یہاں پر قلم کے کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے۔ دیکھیں وہ پہلی والی لائن میں لکھتے ہیں ان اول شیء خلقہ اللہ، سب سے پہلی چیز جس کو اللہ نے تخلیق کیا وہ قلم تھا۔ اب قلم کے کانٹیکسٹ میں آیا ہے ثم خلق النون، پھر نون کو بنایا۔ یہاں مچھلی ترجمہ کرنا ہی غلط ہے، اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ قرآن میں جو سورہ قلم استعمال ہوا ہے، سورہ قلم آئی ہے، اس کے شروع میں آتا ہے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ تو نون والقلم، نون حرف مقطعات میں سے آ گیا اور آگے والقلم، وہاں نون کا مطلب کوئی مچھلی کرتا ہے کوئی کچھ، مگر نون کا مطلب وہاں ٹیکسٹ کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دوات ہونا چاہیے یا سکرولز ہونا چاہیے۔ اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ اس حدیث کو اگر ہم سائنٹیفکلی دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ کیا ہے۔ اس وقت دنیا کے بارے میں ایک فلسافیکل سائنٹیفک تھیوری یہ پیش کی جا رہی ہے کہ یہ ایک ہولوگرام ہے۔ ہولوگرام کا مطلب یہ ہے کہ بہت ڈیپ نیچے کر کے، کہیں بہت دور کر کے ایک ٹیبلٹ رکھا ہوا ہے، اس ٹیبلٹ سے کچھ شعائیں نکل رہی ہیں جو کہ گریوٹی کے لیول سے بہت دور ہے نیچے کر کے، اور اس شعاؤں سے یہ پوری کی پوری دنیا کائنات آپ کو حقیقت میں نمودار ہوتی دکھائی دے رہی ہے، جبکہ حقیقت میں یہ اس ٹیبلٹ کے اندر ہے۔
یہ ایسے ہی سمجھیں آسان لفظوں کے اندر کہ جیسے آپ سینما کے اندر پروجیکٹر کے اوپر فلم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے، پروجیکٹر جو ہے وہ اس کے اندر وہ ڈالتے ہیں ریل، وہ پروجیکٹر جو ہے شعاع پھینکتا ہے اسکرین کے اوپر، وہ وائٹ اسکرین ہوتی ہے یا وٹ ایور جو کلر اس کا ہے، اس اسکرین کے اوپر وہ پوری کی پوری پکچر جا کے نمودار ہوتی ہے، تو آپ کو حقیقت کے اندر وہ کردار بھاگتے دوڑتے اور وہ فلم چلتی اور وہ سین سارے دکھائی دیتے ہیں۔ دنیا کے بارے میں بھی آج کل لوگ یہ بھی دے رہے ہیں کہ یہ 3D پکچر 3D ہولوگرام ہے جو آپ کو شعاؤں کی شکل کے اندر نظر آ رہا ہے۔ اگر اس کال کو ٹھیک مان لیا جائے تو اس تھیوری کے ساتھ لنک کیا جا سکتا ہے کہ وہ دوات نیچے پڑی ہوئی ہے، اور دوات آپ لٹرل میننگ کے اندر اس طرح لیں کہ وہ انک ہے، وہ ٹیبلٹ ہے جس سے یہ ساری سیاہی پھوٹ رہی ہے، رنگ برنگ کی کائنات۔ اس اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو عبداللہ ابن عباس کا قول مجھے ٹھیک فٹ، یہ میں زور لگا کر اس کو ثابت کر رہا ہوں، وگرنہ پہلا قول جو ہے میرا بالکل ٹھیک ہے اس اعتبار سے کہ عبداللہ ابن عباس کا اپنا قول ہے، ان کو تخلیق کے بارے میں کوئی وحی تو نہیں آئی کہ پہلے یہ بنا اور وہ مچھلی کے پیٹ کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو نون کا مطلب سمجھیں کہ وہ دوات ہے، اس کو یہ نہیں کہ وہ مچھلی ہے، یہ بالکل غلط بات ہو جائے گی۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس کو نہیں پتا کہ دنیا، یہ قرآن کے وہ اتنے بڑے مفسر تھے، ان کو نہیں پتا کہ قرآن کے اندر تخلیق کے حوالے سے کوئی بھی ایسا ادنا اشارہ نہیں ملتا کہ یہ کائنات ہم نے کسی مچھلی کے اوپر رکھی ہوئی ہے۔ اچھا، پھر وہ مچھلی کس جگہ پہ ہے؟ آیا مچھلی وہ پانی کے اندر ہے؟ اچھا، وہ مچھلی زندہ ہے یا مردہ ہے؟ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، وہ مچھلی ہلتی ہے نہیں ہلتی ہے؟ کیا چیز ہے بھائی؟ یہ سارے سوالات اٹھ سکتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ عبداللہ ابن عباس اور نظریے سے اس کو دیکھ رہے تھے، ہو سکتا ہے وہ اسی فلسفیکل سائنٹیفک اپروچ رکھ رہے ہوں جس طرح آج کل کے دنیا کے بارے میں رکھتے ہیں۔ ایک یہ چیز ہو گئی۔ پہلا سوال آپ نے اس طریقے سے دیکھ لیں کہ وہ روایت جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہاں پر آ جاتا ہے، بھائی قرآن کے اندر ہے کہ 6 دن میں دنیا بنائی گئی، تو حارث سلطان جیسا لفنٹر جانور، انہوں نے جانور لکھا ہوا ہے، میں وہی ریڈ کر دیتا ہوں، اس کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ اس کو ایکسپلین کریں۔ علی حیدر بھائی 6 دن کے حوالے سے سب لوگ، اب ملحدوں کو بھی پتا ہے کہ ہم 6 دن کی کیا آنسر دیتے ہیں، یہ اتنا مشہور آنسر ہو گیا ہے کہ ستتی ایام کی ہم تشریح کیا کرتے ہیں، اور اتنا پاپولر آرگیومنٹ ہے یہ کہ سب کو پتا ہے، اس پہ ٹائم ویسٹ کرنا میں نہیں سمجھتا ضروری ہے کہ 6 دن کیا ہے کیا نہیں، ہم کیا سمجھتے ہیں وہ کیا ہے کیا نہیں، کچھ اور بات کرنی چاہیے۔ تیسرا اعتراض انہوں نے رکھا ہے، حارث سلطان امام حسن علیہ السلام پر اعتراض کر رہا تھا کہ امام حسن نے 250 تک شادیاں کی، عامر بھائی وہ تو ملحد ہے، مگر عامر بھائی